यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी छोटी सी सिर्फ 30 मील की जगह मौजूद है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे ही ग्लोबल चोक पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो दुनिया को बचा भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। सोचिए, हमारी जमीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, राइट? और बिल्कुल इसी पानी के जरिए दुनिया की 80% तजारत होती है। किसी भी आम दिन, किसी भी लम्हे में ना तकरीबन 50,000 जहाज इन्हीं समंदरों में सफर कर रहे होते हैं। लेकिन इन अजीम समंदरों से गुजरना हमेशा इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। अब इन समंदरी रास्तों या चोक पॉइंट्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, आपको मार्च 2021 का वो सुएज कैनाल वाला वाकया तो याद ही होगा, जब एक बड़ी सी कार्गो शिप वहां सिर्फ 6 दिन के लिए फंस गई थी। और नतीजा क्या निकला? सिर्फ उन 6 दिनों की रुकावट ने पूरी दुनिया को तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। ये साफ जाहिर करता है कि ये समंदरी तिजारती रास्ते किस कदर नाजुक होते हैं। वैसे दुनिया में और भी कई अहम चोक पॉइंट्स हैं, जैसे पैनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को मिलाती है। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, डैनिश स्ट्रेट, टर्किश स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये सब आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम हैं। लेकिन सच बताऊं, इनमें से कोई भी उस रास्ते जितना खतरनाक नहीं है जिसका जिक्र हम अब करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अबनाए हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट। देखिए, आबनाए हॉर्मुज़ असल में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ने वाला अकेला रास्ता है। इस कोस्टलाइन के इर्द गिर्द 8 ममालिक आते हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 4 ममालिक के पास बाकी दुनिया से फिजिकली कनेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये खित्ता इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब है। आज के इस जदीद दौर में भी जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की इतनी बात करते हैं, पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंप्लीटली ऑयल पे डिपेंड करती है, और इस ऑयल का 70% हिस्सा सिर्फ ट्रांसपोर्ट और पावर प्लांट्स चलाने में निकल जाता है। अब हैरानी की बात सुने, दुनिया का आधा तेल, जी हां पूरे 50% ऑयल रिजर्व्स सिर्फ इन्हीं 8 खलीजी ममालिक के पास मौजूद हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स भी इन्हीं ममालिक के कंट्रोल में हैं, जिनमें ईरान इस वक्त सबसे आगे है। तो रिसोर्स डेंसिटी का लेवल आप खुद सोच सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पूरी दुनिया की टोटल एनर्जी सप्लाई का 15% हिस्सा स्ट्रिक्टली इसी एक छोटे से गल्फ से फ्लो करता है। और सबसे परेशान करने वाली बात पता है क्या है? इस सप्लाई लाइन का दुनिया के पास फिलहाल कोई मुतबादिल यानी कोई बैकअप रास्ता मौजूद ही नहीं है। अब आते हैं इसकी ज्योग्राफी पर। आखिर इस रास्ते ने ऐसी क्या रुकावटें और जाजरानी के खतरात हैं? आप सोच रहे होंगे कि इस रास्ते को इस्तेमाल करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। सबसे बड़ी फिजिकल रुकावट तो ये है कि एक पॉइंट पर आकर ये पूरा समंदरी रास्ता इतना सिकड़ जाता है कि इसकी चौड़ाई सिर्फ 30 मील रह जाती है। सिर्फ 30 मील! और ये 30 मील का रास्ता भी कोई बिल्कुल क्लियर या साफ नहीं है। इसके बीचों बीच 8 जजीरे आते हैं जो रुकावट बनते हैं, जिनमें से 7 जजीरों पर 1970 की मिलिट्री कार्रवाई के बाद से ईरान का कंट्रोल है। इसके अलावा समंदर में गहरे पानी की इतनी पाबंदियां हैं कि उन मैसिव ऑयल टैंकर्स की हिफाजत से गुजरने के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और लिमिटेड हैं। लेकिन इस छोटे से रास्ते का असर कितना बड़ा है? चलिए देखते हैं कि एशियन इकोनॉमीज इस पर किस कदर इन्हिसार करती हैं। अगर मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो ईस्ट एशियन की अजीम इकोनॉमिक ताकतें इस 30 मील के चोक पॉइंट पर प्रैक्टिकली जिंदा है। चाइना, जो आलमी इकोनॉमी में दूसरे नंबर पर है, अपनी पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% यहीं से मंगवाता है। जापान को देख लें, उनकी 80% इंपोर्टेड एनर्जी यहाँ से आती है। इंडिया अपनी 70% ऑयल के लिए इस पर डिपेंडेंट है, और 10वीं बड़ी इकोनॉमी साउथ कोरिया का 70% तेल भी इसी रास्ते से आता है। इन तमाम आदाद व शुमार को बताने का मकसद क्या है? इंतहाई खौफनाक रियलिटी। अगर ये रास्ता किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमीज बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी। गल्फ का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, जिससे एक ऐसा बेमिसाल आलमी इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म लेगा जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अब जहां इतना कुछ स्टेक पर हो, वहां कशमकश तो होगी। तो बात करते हैं इस जियोपॉलिटिकल रस्साकशी की।
इस इंतहाई ज़रूरी समंदरी रास्ते को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए सुपर पावर्स बिल्कुल आमने सामने हैं। हम दोनों तरफ की स्ट्रैटेजीज़ को प्लेनली देखते हैं। एक तरफ अमेरिका की स्ट्रैटेजी है। उन्होंने यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरेबिया और बहरेन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस कायम कर रखी हैं ताकि इस इलाके की निगरानी की जा सके और तेल की सप्लाई स्मूथ रहे। दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रैटेजी है। जैसे हमने पहले देखा, इन जजीरों पर उनका फिजिकली मजबूत कंट्रोल है और वो पब्लिकली कई दफ़ा ये धमकी दे चुके हैं कि किसी भी बड़ी जंग की सूरत में वो स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे। और यही स्टैंड ऑफ हमें इस एनालिसिस के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, क्या पानी के इस छोटे से सिर्फ 30 मील के हिस्से को ब्लॉक करना वाकई तीसरी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर सकता है? यही वो खौफनाक रियलिटी है जो इस 30 मील के हिस्से को प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट बनाती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है?